फायर का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? यह क्वेश्चन अक्सर फायर सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू में पूछा जाता है। और फायर पर जैसे ही फायर के क्लास की बात होती है तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलत कर जाते हैं और लगभग 95% लोग इसका जवाब गलत देते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्लास ई फायर होता है? जब क्लास ई फायर की बात आती है तो मैक्सिमम लोग इसका जवाब देते हैं यस सर। उसका जवाब क्या होता है कि जो फायर इलेक्ट्रिसिटी से उत्पन्न होती है उसे हम क्लास ई फायर कहते हैं। इसका ये जो जवाब है ये टोटली रॉन्ग है, 100% गलत है, क्योंकि इसका ना तो कोई आधार है और ना तो कोई इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन। अगर हम अंतरराष्ट्रीय मानक की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मानक पे हमें जो है क्लास ए बी सी डी और एफ फायर ही मिलते हैं, अर्थात ये 5 तरह के फायर के कैटेगरी बनाए गए और इसी आधार पर हमारे जो है एक्सटिंग्विशर भी काम करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर काम करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होता है, जैसे ही आप आग के विभाजन को समझेंगे, आग के विभाजन को जानने का प्रयास करेंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाँ क्लास ई फायर जो है होता है, तो आप उससे एक क्वेश्चन करिए कि सर इसका आधार क्या है। अगर क्लास ई फायर होता है तो इसका आधार क्या है? अब वो जवाब देंगे क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी से आग उत्पन्न हुआ है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, सर इलेक्ट्रिसिटी तो फ्यूल है नहीं और इलेक्ट्रिसिटी तो सोर्स ऑफ इग्निशन है, ये तो खुद नहीं जलता है ना, ये तो जलाने का काम करता है, तो फिर ये क्लास ई फायर कैसे हो गया? अब यहां पर उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। तो फायर का जो अंतरराष्ट्रीय मानक है उसे आपको जरूर समझना चाहिए और जानना चाहिए। अगर आप एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर, तो अंतरराष्ट्रीय मानक को जानना जरूरी है। और मैंने बोला भी है कि हमेशा पढ़ाई को अपने कब, क्यों और कैसे के फॉर्म में पढ़िए। तो क्लास ई फायर होता है, अगर क्वेश्चन ये हो तो आपका सीधा स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होता है, सर क्लास ई फायर नहीं होता है। अगर उस व्यक्ति ने दोबारा क्वेश्चन किया आपसे कि क्यों नहीं होता है, तो आप सीधे कहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो फ्यूल नहीं होता, वो फ्यूल नहीं होता है। ई को अब एक क्वेश्चन होगा आपके पास कि ए बी सी डी बना दिया गया, तो फिर ई क्यों नहीं डिफाइन किया गया? तो ई को इसलिए रिजर्व किया गया कि ये कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, इसीलिए ई को इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिजर्व रखा गया, यानी सोर्स ऑफ इग्निशन के लिए। जब और डीपली आप पढ़ेंगे तो आपको इस बारे में और भी जानकारियां होंगी। तो फायर सेफ्टी में, फायर सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आग में बिल्कुल जो एग्जैक्ट है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक है, वो आपका होता है क्लास ए फायर होगा, क्लास बी फायर होगा, क्लास सी फायर होगा, क्लास डी फायर होगा, ई बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से क्लास एफ फायर होगा। कहीं कहीं क्लास एफ फायर को क्लास के फायर के नाम पर भी जाना जाता है, वो अलग अलग, वो नेशनल बॉडी के अनुसार कोड किया गया है। लेकिन अगर हम एफ की बात करें और क्लास के की बात करें तो दोनों ही क्या होता है, वो फैट के लिए होता है, यानी जो आग जो है फैट से, चर्बी से या ये कुकिंग ऑयल से, ठीक है, इस तरह से अगर वो उत्पन्न होता है तो वहां पे हम एफ और के का प्रयोग करते हैं। वैसे अगर मैक्सिमम हम बात करें जो मानक की, अंतरराष्ट्रीय मानक की, वहां पर एफ का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? क्लास एफ प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्लास ई फायर होता है या नहीं। तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होता है? तो सर क्योंकि आग का विभाजन जो किया गया है वो फ्यूल के आधार पर किया गया है, ईंधन के आधार पर किया गया है। और जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्यूल तो बिल्कुल नहीं है। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल नहीं है तो फिर वर्गीकरण का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई क्लासिफिकेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अंतरराष्ट्रीय मानक कितने होंगे? तो आपके 5 अंतरराष्ट्रीय मानक हैं। इसके अलावा अगर आपको फायर क्लास मिलता है, हो सकता है नेशनल बॉडी में कहीं हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानक की जहां भी बात आएगी वहां पर ये 5 फायर क्लासेज ही अप्रूव है और पूरी दुनिया ईजीसी के नाम से जानती है। अगर हम 5 फायर की कैटेगरीज की बात कर लें तो फिर अलग फायर की हमें कैटेगरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो जितने भी फायर के एक्सपर्ट हैं या फायर सेफ्टी के एक्सपर्ट हैं, उनको इस बात को जरूर जानना चाहिए। अगर क्वेश्चन ये होता है कि फायर का विभाजन किस आधार पे हुआ, स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर फ्यूल के आधार पे हुआ। अगर फ्यूल शब्द, ईंधन शब्द आपके जेहन में है तो आप बहुत ही बखूबी अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और बता पाएंगे।
फायर को कितने वर्गों में बांटा गया है तो आप सीधा बता सकते हैं 5 वर्गों में बांटा गया है। और 5 वर्ग किसके कौन कौन होंगे, ए बी सी डी, पूरा बस ई को छोड़ करके और बाकी आप बोल जाइए, ये 5 होंगे। क्लियर हो गया। फायर का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है, अंतरराष्ट्रीय मानक में भी आपको यही बोलना है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई बिल्कुल नहीं है, और क्या है, एफ है। कहीं कहीं एफ के जगह पे के भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वह नेशनल स्टैंडर्ड और नेशनल बॉडी के लिए होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्लास ई फायर होता है या नहीं। यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको सही जानकारी दी जाए। जो लोग गलत जानकारी रखे हैं, या ट्रेनर हो या स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी अपने आप को करेक्ट करने का मौका मिले। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।